बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्यों, क्या हुई? कि अफगानिस्तान ने और भारत ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है। माय गॉड, माय गॉड, तौबा, अस्तगफिर, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। एक जानिब तो भारतीय जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, वो पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। दूसरा, कल राजनाथ सिंह ने भी सिंध पर हमला करने की जो है वो धमकी दी। अब इन्होंने 8:11 पर हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है। पाकिस्तानी एक शर्त पे दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, एक शर्त पर, इनकी गर्दन पे पैर रखो ऐसे और दबा दो। दहशतगर्दों और एफसी के एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 6 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नगरी बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं और हम बिस्तर के अंदर बकलाबागियां गुलाटियां खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर अचानक पाकिस्तान के पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें पेशावर एफसी हेडक्वार्टर के 3 जवान जहन्नुम की सैर करने पहुंच गए, जबकि 4 जवान अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, परंतु कुछ पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर इस हमले का आरोप अफगानिस्तान और भारत पर लगा रहे हैं। परंतु इन दो कौड़ी के पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टरों को अब ये कौन समझाए कि अगर इस बार भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि अफगानिस्तान ने और भारत ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है और हमला कर डाला है। एक जानिब तो भारतीय जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, वो पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। दूसरा, कल राजनाथ सिंह ने भी सिंध पर हमला करने की जो है वो धमकी दी। अब इन्होंने पेशावर पर हमला कर दिया है। कुछ होलनाक तफसीलात वहां से आपके सामने रखूंगा कि सुबह होते ही 8:11 पर हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है और खौफनाक सूरत हाल वहां पर बरपा है। कुछ हलाकतों की तादाद बताई जा रही है। हमला अवर कौन निकले हैं, हमलावरों की तफसीलात क्या हैं, इसका मुकम्मल तौर पर ड्रॉपिंग हो चुका है। जनाब, एक जानिब तो जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से पहले पाकिस्तान को धमकी दी जाती है कि हम रावी, चिनाब और सतलुज क्रॉस करके पाकिस्तान में अपनी फौजें जो है वो दाखिल करेंगे। पंजाब वाली साइड से जो वेस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं, जब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो जाहिर है पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक बॉर्डर है, एलओसीज हैं, वो उनको देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर चारों अतराफ से हमला करने की जो है प्लानिंग को बताया कि भारतीय फौज अब की बार चारों अतराफ से पाकिस्तान पर हमला करेगी और भारतीय फौज की जानिब से लाहौर समेत जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर जंग का ऐलान किया गया। ये वेस्टर्न चीफ जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आती है। फिर कल रात को राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं वो मिलती हैं और सिंध एक जल्द जो है वो इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी कि कल भारत की जानिब से सिंध पर भी अटैक करने की पाकिस्तान को धमकी दी गई है। तो इस तरह की धमकियां भारतीय फौज की जानिब से पे दर पे आ रही हैं, चाहे वो उनके इंडियन आर्मी के चीफ हो, कोई फजाइया का चीफ हो, कोई नेवल फोर्सेस का चीफ हो या फिर राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा हो। तो पाकिस्तान को ऐसी धमकियां ये बताती हैं कि भारत एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग तो कर रहा है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉर्डर्स पर आकर भारतीय फौज अचानक से उन्होंने अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की फजाइया और फौज हमारी इटली रेंजेस जो उनको बहाल कर दिया गया, तोपखाने एक्टिवेट हैं। दूसरा, हमारी जो नेवी है वो समुद्रों के अंदर अपने सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा करने जा रही है। तो भारतीय जो इस सेना है या भारतीय नेवी है वो इस मुकम्मल तौर पर इस तरह का शिकार है। दूसरी जानिब आज भारतीय फौज की जो जंगी मशकें हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्राई के मुताबिक जैसलमेर जो है वो जनूबी पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है वहां पर मिलता है और वहां पर रेगिस्तान में BMP-2 कॉन्वॉय की फुटेजेस सामने आई हैं और चनाब, रावी और दराय सतलुज दरियाओं को अबूर करने की मशकें इस वक्त सामने आई हैं।